रिज्यूम रिजेक्शन का रियल रीज़न मार्क्स या डिग्री कभी नहीं होती है। रियल रीज़न होता है रिज्यूम का फॉर्मेट। और आज इस वीडियो के एंड तक तुम खुद ही एक जॉब रेडी रिज्यूम बना दोगे। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिज्यूम एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट होता है, ना कि हमारी ऑटोबायोग्राफी। तो जैसे कि मैं खुद ही अभी रिसेंटली विप्रो जॉइन किया है मैंने, और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं और बोलते हैं कि अपना रिज्यूम का बताना, क्या आइडिया था, कैसे बनाया था, ये वो। तो मैं बस एक मोटा मोटा आपको आउटलाइन देना चाहती हूँ कि आपको रिज्यूम में क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए, क्या चीज़ें लिखने से बचनी चाहिए। तो आज का वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे है। आज के इस वीडियो में गाइज मैं परफेक्ट रिज्यूम टेम्पलेट बताऊंगी। नहीं आपको कैनवा से कोई भी चीज़ उठानी है, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइन करना है। मैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना आपको बताऊंगी, वो भी फ्रॉम बिगनिंग टू अ प्लान डॉक्यूमेंट टू रिज्यूम। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहना अगर खुद से खुद का रिज्यूम बनाना चाहते हो और कुछ अच्छा सीख के जाना चाहते हो तो। अब मैं बिल्कुल ही ज़ीरो से रिज्यूम बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। कोई टेम्पलेट नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, सिर्फ एमएस वर्ड। तो ओपन कर लेते हैं एमएस वर्ड को। मेरा अकाउंट इसमें ऑलरेडी साइन इन है, तो फिर होप सो कि फास्ट हो। सबसे पहले पेज को थोड़ा प्रोफेशनल बनाएंगे, लेआउट मार्जिन सब नॉर्मल रखेंगे। तो पहले हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट इधर से चूज कर लेते हैं, क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सबसे पहले पेज को प्रोफेशनल बनाएंगे, लेआउट मार्जिन सब नॉर्मल रखेंगे और अपना नाम मेंशन करेंगे, बोल्ड कर देंगे। और इसका टेक्स्ट साइज रख रहे हैं हम लोग 18। ऑलवेज रिमेंबर, रिक्रूटर को सुंदर रिज्यूम नहीं चाहिए, रीडेबल चाहिए। आफ्टर दैट इधर पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर अपना लिखना होगा। उसके बाद मैं इधर पे अपना ईमेल लिख रही हूँ, जिससे रिक्रूटर मुझसे कांटेक्ट कर सके, gmail.com। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट हियर लिंक्डइन यूआरएल, सो डैट कि रिक्रूटर डायरेक्टली आपका लिंक्डइन वेबसाइट भी चेक कर सके, आपके पेज पे भी देख सके कि आप कर क्या रहे हो। फ्रेशर्स के लिए करियर ऑब्जेक्टिव मैंडेटरी होता है, लेकिन जेनरिक नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है रोल प्लस स्किल प्लस वैल्यू। इसको भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं, 14 का टेक्स्ट साइज चूज कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ बोल रही हूँ मुझे क्या आता है और मैं कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकती हूँ, मतलब वाई शुड दे हायर मी। तो लिख देते हैं, अ मोटिवेटेड ग्रेजुएट seeking an entry level roles in, जस्ट लाइक आप ऑपरेशन में जा रहे हो, आईटी में जा रहे हो। अब जज मत करना भाई कि ये आईटी का क्यों नहीं लिखा, ये बीपीओ का क्यों लिखा, ये इधर का क्यों लिखा, बस एक एग्जांपल है। तो वेरी आई कैन यूटिलाइज माय एक्सेल एंड कोऑर्डिनेशन skills to support business processes, IT roles and grow professionally. आफ्टर दैट स्किल्स सेक्शन में सबसे ज़्यादा झूठ लिखा जाता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें ऑथेंटिक लिखना है, जो हमें आता है। तो एम एस एक्सेल बेसिक फार्मूलाज अगर आपको आ रहे हैं एक्सेल के, तो आफ्टर दैट ईमेल कम्युनिकेशन, you can also write data handling and team coordination like things। तो हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, पंक्चुअल, ये सब स्किल्स नहीं होती, वो सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बुलेट से हम लोग बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे डिज़ाइन कर देंगे। एजुकेशन सेक्शन पे आते हैं। आफ्टर दैट एजुकेशन बोल्ड करते हैं हम लोग, इसको भी हम लोगों ने सारा 14 चूज़ किया, तो इसको भी 14 ही रखेंगे। सिर्फ नाम 16 है, जो नेम है उसका फॉन्ट साइज 16 है, बाकी सारे हेडिंग्स 14 के हैं। तो आप कुछ भी जो बैचलर ऑफ आईटी, सीएस,
कॉमर्स जो भी किया है वो लिख सकते हो। आईटी कॉमर्स मैं दोनों ही लेके चल रही हूँ इसमें। आप अपने कॉलेज का नाम मेंशन करोगे, लाइक मैंने एक्स वाई जेड कॉलेज से ये कोर्स या ये डिग्री करी है, लोकेशन है दिल्ली, एंड आफ्टर दैट कोर्स ड्यूरेशन मेंशन कर देंगे 23 to 26। मार्क्स तभी लिखो जब अच्छे हो, नहीं तो रहने दो। इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स हम लोग लिखेंगे। अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो रुक जाओ, कॉलेज प्रोजेक्ट्स भी एक्सपीरियंस ही होता है। तो इधर पे इंटर्नशिप का रोल लिख देते हैं कि डेवलपर रोल पे मैंने काम किया है, इंटर्नशिप मैं डेवलपर इंटर्न इन एबीसी कंपनी एंड लाइक फॉर ड्यूरेशन मेंशन कर देते हैं कि 2 मंथ्स के लिए मैंने ये काम किया है। आफ्टर दैट स्क्रीन्ड वेरियस कोड्स, लाइक जो भी आपने परफॉर्मेंस आपने जो भी काम किया है वो थोड़ा बहुत लिख देना है कि स्क्रीन वेरियस codes and debug them. After that, maintained various mini projects like thing and work with the entire team like that. जिससे आपका टीम कोऑर्डिनेशन बिहेवियर भी समझ आ रहा हो। देखो मैं कोई फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ सच लिख रही हूँ, क्लियर जो काम करा है मैंने। उसके बाद हम सर्टिफिकेशंस मेंशन कर देंगे जो भी हमारे पास हो। मैं हमने जावा के सर्टिफिकेशंस करे है यूडेमी से, जो भी कोर्सेज करी है, एक्सेल सीखा है, एडवांस एक्सेल सीखा है, ये सीखा है, वो सीखा है, इधर पे मेंशन कर देंगे। एंड अपना फाइनल रिज्यूम बन के रेडी हो गया ईपीएस फ्रेंडली। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ये कंप्लेन होता है कि यार इतनी मेहनत से रिज्यूम बनाई देखा ही नहीं। अगर आपका रिज्यूम 2 से 3 पेजेस का है या इतना लॉन्ग पैराग्राफ्स उसमें मेंशन है कि भाई आँखों को देख के ही लग रहा है कि भाई यार इतना कौन ही पढ़ पाएगा। और एक तो ये भी होता है ना कि आप कॉलेज से निकले हुए हो, तो उनको भी समझ में आता है कि आपको कितना ही एक्सपीरियंस होगा, आपने कितने ही कमाल किए होंगे। तो उस बेसिस पे आपको उस हिसाब से रिज्यूम में लिखना चाहिए। बचिए अपने रिज्यूम में ओवर मेंशन करने से किसी भी चीज़ों को, और सिर्फ वही चीज़ें लिखिए जो ट्रुथ हो, जो रियलिटी हो, जो आपने करी हो, जो भी स्किल्स आपने करी हो। सीरियसली अगर आप कुछ भी ऐसा लिख रहे हो, जो भी रिज्यूम में आप मेंशन कर रहे हो और वो सच में ऐसा नहीं है, तो ये एक आपका इमेज बहुत ज़्यादा एज अ फ्रॉड पर्सन जैसा बन जाता है। तो प्लीज़ ये करने से बचिए आप। गाइज जब मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था एंड आई हैव टू गिव सम इंटरव्यूज़, और मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल के रिज्यूम बनाती थी। मैंने कभी भी रिज्यूम किसी से बनवाया नहीं, हमेशा खुद से ही बनाया और खुद से ही रिजेक्ट किया, खुद से ही अप्रूव किया अपने रिज्यूम्स को। तो द थिंग इज़ कि मैं ज़्यादा एफ़र्ट्स के चक्कर में रिज्यूम को हमेशा ओवर डिज़ाइन कर दिया करती थी, जो मोस्टली और भी लोग करते हैं। कैनवा से अच्छे अच्छे टेम्पलेट उठा लेती थी, अच्छा सा फ़ोटो लगा दिया, बट ये सब चीज़ें मिस्टेक्स होती हैं, मुझे आगे जाके पता चला। अगर आपको आज का प्रोसेस समझ में आया हो कि रिज्यूम कैसे बनाना है, इट इज़ फ्रेंडली एंड एवरीथिंग, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा। इट इज़ फ्रेंडली रिज्यूम क्या होता है और कैसे बनता है, ये भी मैं जल्द ही एक टॉपिक लाने वाली हूँ। हालांकि आज जो मैंने आपको रिज्यूम बनाना बताया है एमएस वर्ड पे, वो भी इट इज़ फ्रेंडली है। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप जब भी रिज्यूम बना रहे हो आप एमएस वर्ड यूज़ करो। आप कोई ऐसा टेम्पलेट मत यूज़ करो जो बहुत ओवर डिज़ाइंड है, क्योंकि पहले मैं भी सेम यही गलतियाँ करती थी। एंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी टॉपिक पे। टॉपिक्स आप भी सिलेक्ट कर सकते हो, जस्ट आपको उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मेंशन कर देना है, मैं पिन कर दूँगी, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन योर टॉपिक। सो यस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।